एक लंबे समय से मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स में ये बात की रिक्वेस्ट करी गई कि मैं अपने विचार कुछ सूर्य देव के लिए भी रखूं और कुछ उपाय आपको बताऊं ऐसे जो ना तो बहुत महंगे हों और काफ़ी कारगर हों। कई बार ये जीवन में हम ये महसूस करते हैं कि अब हमारा मान सम्मान वो रहा नहीं है। जो ऊंचाइयां हम अपने जीवन में, अपने समाज में पाना चाहते हैं, वो ऊंचाइयां नहीं मिल पा रही हैं। किसी को कुछ बात समझाने लगते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे हमारी बात समझ नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको सूर्य के बारे में कुछ विचार रखने जा रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा है। और इनके कुछ मैं ऐसे उपाय दूंगा और कुछ तरीके बताऊंगा जो अगर आप अपने जीवन में उनको अपना लेंगे, उन्हीं सब चीज़ों का निर्वाह करेंगे पूरे जीवन भर, तो कम से कम सूर्य देव के बुरे प्रभाव तो नहीं मिलेंगे। और अगर सूर्य थोड़ा सा आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो उसके प्रभावों में, बुरे प्रभावों में कमी ज़रूर आएगी। बचपन में अगर पिता का देहांत हो जाए या ऐसा हो रहा हो कि पिता के साथ बनती ना हो, सारा जीवन भर बाप बेटे में आपस में बन ही नहीं रही है, जितने मर्जी प्रयास कर लिए। कोई जॉब आप कर रहे हैं और अपने बॉस के साथ जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, बनती नहीं है। ये इस बात का तो गारंटीड है कि सूर्य देव जो हैं वो अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, सूर्य देव कमज़ोर हैं। चाहे आपने जन्म कुंडली बनवाई हो, ना बनवाई हो। और अक्सर होता ये है कि ज्योतिषी खुद ही बता देते हैं कि सूर्य देव के प्रभाव जो हैं वो जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं। कुछ हमारे आचरण ऐसे होते हैं जिस करके सूर्य देव के प्रभाव जो हैं कम हो जाते हैं। वो ऐसे है कि जैसे अपनी बात पे ना रहना। आप किसी से कोई वायदा कर दो, वायदा पूरा ना करो, तो भी सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। चरित्रहीनता, अब देखिए इसमें एक तो चरित्रहीनता जो साफ सामने नजर आ जाती है और एक मानसिक चरित्रहीनता भी होती है। यानी किसी को लेके गंदे गंदे विचार आना, किसी दोस्त के लिए बुरे विचार रखना, किसी पर स्त्री को देखते ही उसके बारे में बहुत ही करना कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, बिना करे ये सोच ही है जो सूर्य को क्षीण कर देती है और उस कारण से सूर्य देव के प्रभाव जो अच्छे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और ज़्यादातर लोगों की, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर देखा है मैंने, ज़्यादातर लोगों की जीवन में सूर्य देव के प्रभाव जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य देव कमज़ोर होते हैं, कोई ना कोई दोष आ जाता है, कोई ना कोई दृष्टि ऐसी आ जाती है जन्म कुंडली में जिस करके सूर्य देव के प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं। या सूर्य देव अच्छे होकर किसी ग्रह के साथ ऐसे बैठे होते हैं जिस कारण से, जैसे मान लिया शुक्र के साथ बैठे हैं, तो उनके प्रभावों में कमी आ जाती है उस वक्त। अब ऐसे में क्या करना चाहिए ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सबसे पहले तो हमें आचरण जो है उनको सुधारना सबसे पहले ज़रूरी है। एक तो नैतिकता का पालन करना बहुत आवश्यक है। जब तक आप नैतिक नहीं होगे, जब तक आप चरित्रवान नहीं होगे, जब तक आप अपनी बात पे रहने वाले नहीं होगे, उम्मीद छोड़ दीजिए कि कितने भी जतन कर लीजिए, सूर्य देव उच्च के प्रभाव नहीं देंगे। कुछ नमक का प्रयोग जो है वो भी अपने खाने में कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश करें कि इतवार वाले दिन नमक ना ही खाया जाए या इतना खाया जाए कि बस नाम मात्र का हो। तो ये भी एक सूर्य देव का उपाय मात्र ही है। पूजा करते हैं आप, देखिए ये उपाय तो नहीं है लेकिन एक पूजा का अंग है कि सूर्य देव को जल अर्पण किया जाए। अब इसमें ये बात आ जाती है कि सूर्य देव को अगर उच्च करना है तो बेस्ट इसका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ ही जाना चाहिए। यानी सूर्योदय के समय तक उठ जाना चाहिए और अपना स्नान आदि करके तैयार हो जाएं, या नहीं भी तैयार होना कहीं बाहर निकल जाएं। जब सूर्य उदय हो रहा हो उसको देखें, जब वो लाल रंग का हो। वो एक ऐसा दिव्य प्रयोग है ये कि इंसान की ज़िंदगी में कितना ही बुरा प्रभाव क्यों ना हो सूर्य देव का,
वो एक तरीके से सूर्य और मंगल दोनों मजबूत हो जाते हैं। कुछ बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो करते रहना चाहिए जीवन के अंदर। बड़ों का आदर करिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए। देखिए, थोड़ी सी लेट गो वाली भी आदत होनी चाहिए। मान लिया पिता ने कुछ कह दिया या बॉस ने कुछ कह दिया, तो छोटी छोटी बातों को पहाड़ नहीं बनाया करें। सूर्यदेव कम प्रभाव दे रहे हो, ये भी एक कमी होती है कि वो लोग राई का पहाड़ बनाना भी जानते हैं और बिना मतलब से बात बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट से बिना वजह ही आपकी कोई गलती नहीं है और नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं, कई इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं, कुछ कोर्ट केसेस बनने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन उपायों को करते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है नोटिस ही आए, मतलब आपको अगर ये बात पता लग गई है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर स्थिति में है या बुरे प्रभाव में है, या आपको सिम्टम्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो देखिए एक तो ये है कि अपने घर के एंट्रेंस पर एक तांबे का कोई भी साइन लगा दीजिए, जैसे ओम लिखा होता है, या जैसे सूर्यदेव एक बने हुए होते हैं गोल से, तांबे के होने चाहिए यानी कॉपर के, और नहीं तो एक तांबे का त्रिशूल लगा लीजिए बिल्कुल एंट्रेंस गेट के पास। ये नहीं कर सकते तो 3 धातु की आप एक अंगूठी, एक छल्ला बनवा लीजिए और उसे रिंग फिंगर में पहन लीजिए। वो 3 धातु हैं चांदी, तांबा और सोना। इन तीनों को मिला के देखिए, करा क्या है इसमें कि हमने सूर्य देव के जो मित्र ग्रह हैं उनकी सहायता ली है। अब ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में हो और इसका छल्ला बनवा लीजिए और अपनी रिंग फिंगर में इसे पहन लीजिए। और ये पहनना है इतवार को यानी संडे को सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। बस गंगा जल में इसको धो लीजिए और उसके बाद में भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए। भगवान राम की पूजा करना जो है वो भी बहुत अच्छा उपाय है एक सूर्यदेव के लिए। अब मान लिया आपने ये छल्ला जो है ये नहीं पहनना चाहते अपने हाथ में, देखिए ये भी हो सकता है कि ये तीनों धातु जो हैं बराबर बराबर मात्रा में इनको इकट्ठा कर लीजिए और अपने घर के पूर्व स्थान में स्थापित कर लीजिए। फिर यहाँ पर डर ये रहता है कि चोरी ना हो जाए, तो इसको कुछ जगह पर सिक्योर रख लीजिए क्योंकि सोना भी है। ये भी नहीं करना चाहते तो तांबे का एक लोटा ले आइए, उस तांबे के लोटे में कुछ हल्दी की गांठें डाल लीजिए या चने की दाल डाल लीजिए और उसको चावल से भर दीजिए। चावल होने चाहिए साबुत वाले, जिसे अक्षर बोलते हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो चावल से भर लीजिए और ऊपर उसके एक ढक्कन लगा के उसे घर के पूर्व में स्थापित कर लीजिए। कहीं पे भी पूर्व दिशा में आप उसे स्थापित कर लीजिए। ये एक अति उत्तम उपाय है। सुबह उठते ही आप थोड़ा सा गुड़ खा लिया कीजिए, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। सूर्यदेव अगर सेहत पे यानी आपकी हेल्थ पे बुरा असर दे रहे हैं और आपको इस बारे में ज्ञान है कि ये सूर्यदेव के कारण है, और वैसे भी तो जब भी जल ग्रहण करें, तांबे के लोटे में हो रखा हुआ हो या तांबे के ग्लास में, आप वो वाला ग्रहण किया कीजिए। वो सूर्य को काफ़ी बल मिलता है और आयुर्वेद भी ये कहता है कि तांबे के लोटे में या तांबे के ग्लास में, अगर तांबे के बर्तन में जल ग्रहण किया जाए तो वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अति उत्तम है। अब ये मैंने आपको थोड़े से उपाय बता दिए हैं सूर्यदेव के, और ये जो भी करने हैं ना अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करने हैं। मैंने आपको उसका विकल्प भी दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी को शेयर कर दीजिए, और लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर दीजिए। विदा लेता हूँ, नमस्कार।